आज की वीडियो में मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो इस वीडियो में आज आपको 3 रेसिपी मिलेगी और ये तीनों ही मैंने सुबह ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों के लिए ही बना के तैयार की है। तो यहाँ पे मैंने अधिकतर तैयारी रात को ही करके रख ली थी। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं अपनी आज की रेसिपी और इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे सुबह के नाश्ते में और लंच में ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले हम बनाते हैं मूली की भुजी। और मूली की भुजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मूली ली है। ये 6 से 7 मूलियाँ हैं और इन सभी मूलियों के पत्तों को मैंने धो के काट लिया है, अच्छे से रफली चॉप कर लिया। और यहाँ पे मैंने 3 मूली का प्रयोग किया है और इन्हें भी थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। अब मैंने इसे अच्छे से धोने के बाद कुकर में बॉईल किया था 2 सीटी आने तक और इनका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहता है तो जो ये भुजिया हम बना के तैयार करेंगे ना, तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम किया है और आधी चम्मच जीरा लिया है। इसको हम गोल्डन करने के बाद लहसुन डालेंगे। लहसुन या मैंने 10 से 12 कलियों को बारीक काट के डाल रही हूँ। और यहाँ पे छोटी जो चम्मच होती है उससे उसका आधा हिस्सा मतलब आधी छोटी चम्मच ही मैंने हींग का प्रयोग किया है। तो जो हींग और हरी मिर्च और लहसुन होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में। तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी ही प्याज का प्रयोग किया है, ज़्यादा प्याज मैंने नहीं डाली है। अगर आपको ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है तो आप ऐड कर सकते हो और आपको प्याज अच्छी नहीं लगती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 ही चम्मच प्याज ली है और यहाँ पे इनको थोड़ा गोल्डन करने के बाद मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। इस सब्ज़ी के अंदर हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो अदरक का लहसुन है इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये इन चीज़ों को आप स्किप ना कीजिए और इन्हें ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे इनको हम जो अदरक लहसुन इनका कच्चापन निकालेंगे और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। खड़े मसाले में हमारे हैं जैसे कि नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल मिर्ची पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने हल्दी का प्रयोग किया है। हल्दी चाहे तो आप स्किप कर सकते हो और चाहे तो आप इसे ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखती है। तो हल्दी मैं यहाँ ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी और मसाले को भूनने के बाद मैंने आधा कप मूंग दाल को पूरी रात के लिए भिगो के रखा था। और रात को भिगोने के बाद ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास धुली हुई मूंग नहीं हो तो जो बिना धुली हुई मूंग होती है, जो छिलके वाली दाल होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। या फिर आप उड़द की दाल या चने की दाल, अरहर की दाल का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे मैं इन्हें 2 मिनट तक ही भूनूंगी। तो इसे भूनने के बाद मैं यहाँ पे जो मूली के पत्तों की जो भुजी हमने बना के तैयार की थी, मतलब जिसका पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया था, उसे ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और ये इस सब्ज़ी को बनाने में मुझे है ना 5 से 6 मिनट ही लगे हैं। बस जो टाइम लगा है वो इसके मसाले को भूनने में ही लगा है। तो एक तरफ हमारी ये जो भुजी है वो बन के तैयार हो जाती है, तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अब रायते की तैयारी करनी है। रायता बनाना है क्योंकि लंच बॉक्स में मुझे रायता रखना था। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने के लिए दही का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास लस्सी, छाछ, जो मट्ठा बोलते हैं, वो अगर वो है तो वो भी आप इसे इसमें प्रयोग कर सकते हो। और जो मट्ठा होती है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रायते में जब हम रायता बनाते हैं इसका। तो हम आज बथुए का रायता बना के तैयार करेंगे। बथुए को मैंने रात को ही धोकर उबाल लिया था और इसे मिक्सी के जार में मैंने पीस लिया था और साथ ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को पीसा था। तो जो बचे का पेस्ट है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसे अब हम दही में ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं अब काला नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच ही काला नमक का प्रयोग किया था और आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने सादा नमक डाला था इसके अंदर। जो काला नमक होता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिए और हरी मिर्च को भी इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए।
अब जो ये पेस्ट बना के हमने तैयार किया था बथुए का और हरी मिर्च का, हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं रायता मसाला भी ऐड करूँगी। तो ये जो तैयारियाँ हैं मैंने लगभग रात को ही कर ली थी, सुबह तो बस मैंने थोड़ी-सी तैयारी की और जब फटाफट नाश्ता और ब्रेकफ़ास्ट दोनों सॉरी ना जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है और लंच दोनों की ही तैयारी एक साथ हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब जो 1 चम्मच के करीब मैंने रायता मसाला ऐड किया था और आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा-सा कम मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। अब इनके सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे मुझे जो आलू और मेथी के पराठे बनाने हैं उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप के करीब गेहूँ का आटा लिया है और गेहूँ के आटे को मैंने छान लिया था और यहाँ पे 1 पंच मेथी को मैंने रात को बॉयल करके रखा था और इसका सारा पानी निकाल दिया था। मतलब जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया था, इसे पूरी तरह से निचोड़ा नहीं था। तो अब मैं इसे आटे में मिक्स करूँगी और आटे में मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैं हींग का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि आटे में हींग थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आटे को ना गुनगुने पानी से ही गूँध कर तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूँध लिया था और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारी भुजी है वो कैसे बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होती है और आलू के पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ या लच्छा और नान के साथ भी खा सकते हो। जो भुजी बनी है वो बहुत ही डिलीशियस और लुक भी इसका बहुत अच्छा आया था और सभी को बहुत पसंद आई। तो जो सर्दियाँ होती है दोस्तों, सर्दियों में ना हमें हरी सब्जी बहुत मिलती है और हरी सब्जियों का हम भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे आयरन, कैल्शियम, विटामिन की कमी दूर होती है। तो सर्दियों में हमें पूरी मात्रा में ही हरी सब्जियाँ मिलती हैं और हमें इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और जैसे किसी को खाना पसंद नहीं होता हरी सब्जी तो आप उसे पूरी, पराठा या साग बनाकर या रायता बना के किसी भी तरह से आप उस बच्चों को या बड़े को खिला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध के तैयार कर लिया था और यहाँ पे मैंने जो आलू का जो पिट्ठी बनाई है, 5 आलू की मैंने पिट्ठी बना के तैयार की थी। इसमें जो हमारे सूखे मसाले होते हैं वो सभी ऐड किए थे मैंने इसमें और हरा धनिया और गरम मसाला और अजवाइन ज़रूर से ऐड करना और हींग भी इसमें ज़रूर ऐड करना क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आने वाला है। इसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर तो मैंने डाला ही था और थोड़ा-सा ही मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड किया था। तो इन सभी से ही मैंने आलू की पिट्ठी बना के तैयार की थी। इस पिट्ठी से मैं समोसा भी बना के तैयार करती हूँ और कचौरी भी। मैं पिट्ठी अलग तरीके से भी बना के तैयार करती हूँ। काफ़ी बार मैंने पराठे में और समोसे के लिए और ब्रेड रोल्स में भी मैंने उसे प्रयोग किया जो मैं आपको पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे इस पिट्ठी को मैं पराठे में भरूँगी। पराठा मतलब मैंने जो रोटी होती है ना उससे थोड़ी-सी बड़ी मैंने लोई ली थी और उसी को मैंने गोल-गोल बेल के इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने इस पिट्ठी को भरा है। अब मैं बिल्कुल धीरे-धीरे हाथों से इसे बेल लूँगी और इसे चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, जैसे रेक्टेंगल भी दे सकते हो और जो स्क्वायर शेप होती है बिल्कुल चौकोर शेप होती है वो भी आप इसे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप में बेल रही हूँ। ज़्यादातर पराठे मैं राउंड शेप में ही बेलकर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पराठा मैंने ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं रखा है और जो तवा रखा है इसे मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और थोड़ा-सा घी मैंने इस पर लगा लिया था ताकि जो हम पराठा डालें तो ये बिल्कुल भी तवे से चिपके नहीं। अब ये एक तरह से सीखने के बाद मैं इस पर घी लगाऊँगी। आप चाहे तो बटर या जो कोई भी कुकिंग ऑयल आप प्रयोग करते हो उसका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं घी को अच्छे से लगाऊँगी, कहीं से भी ये सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर ये सूखा रहता है तो पराठा थोड़ा-सा टाइट हो जाता है और पराठा हमें बिल्कुल सॉफ्ट बना के तैयार करना है, तो यहाँ पे घी को मुझे अच्छे से लगाना होगा। तो ये याद रखना है कि घी को अच्छे अच्छे से लगाओगे तो पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हो पराठा हमारा फूला-फूला सा बना है और ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, ये लगभग सिक कर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं सारे पराठे तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने हरी सब्ज़ी से क्या-क्या बनाया है, रायता भी, भुजी भी और मैंने यहाँ पे मेथी आलू के पराठे भी बना के तैयार कर लिए और ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ भरपूर मात्रा में होते हैं और इस तरीके से हम बच्चों को या बड़ों को सभी को खिला सकते हैं। तो ये हमारे अमेज़िंग से पराठे भी बनकर तैयार हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों हमारी ये रेसिपी आज की जो हमारा लंच है और ब्रेकफास्ट है दोनों ही बनकर तैयार हुए हैं। और जो बच्चे अभी मैंने जैसे सुबह के टाइम मैंने पराठा बना के तैयार किया, और दिन में ही मैं इसी आटे से रोटियां बना के तैयार करूँगी। तो हो गई ना आज लंच और ब्रेकफास्ट की दोनों की तैयारियाँ। तो देखो अभी ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे बनाए और दिन में मैं रोटियां बना के तैयार करूँगी, तो एक साथ दो काम मेरे हो चुके हैं। और लगभग तैयारी मैंने रात को भी की थी। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरा तरीका कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और आप इस तरीके से अपने काम को और भी आसान कर सकते हो। दोस्तों आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।